हेलो नमस्कार। आप सभी लोग का पुनः इस अवकहड़ा चक्र नामक ग्रंथ में स्वागत करते हैं। आज चतुर्थ श्लोक में तेल लगाने से संबंधित विचार किया जाएगा, जैसे कि किन किन वारों में तेल लगाना शुभ होता है और अशुभ होता है, इसका विचार करेंगे। जैसे कि श्लोक के माध्यम से देखें, रविस्तापं कान्तिं वितरति शशि भूमितनयोः मृतिं लक्ष्मीं चान्द्रिः सुरपतिगुरुर्वित्तहरणम् विपत्तिं दैत्यानां गुरुरखिलभोगानुगमनं दृढां तैलाभ्यङ्गात् सपदि कुरुते सूर्यतनयः। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि रविस्तापम अर्थात रवि ही तापम किम करोति रवि ही तापम करोति। यदि रविवार के दिन आप तेल लगाते हैं तो ताप की वृद्धि होती है। ताप का मतलब क्या होता है? गर्मी, उष्णता, शरीर में बेचैनी हो जाती है यदि रविवार के दिन तेल लगाते हैं तो। और कांतिम वितरति शशि, यदि शशि मने होता है चंद्र, और चंद्र सोमवार को कहा गया है, तो नाम है जैसे कि चंद्र, इंदु, शशि, हिमरश्मि आदि चंद्रमा के ही नाम है। तो इससे विचार करेंगे। तो कांतिम वितरति शशि अर्थात सोमवार को यदि तेल लगाते हैं तो कांतिम वितरति, सुंदरता का प्रभाव पड़ता है, सुंदर दिखते हैं। उस दिन सौंदर्यता बढ़ जाती है सोमवार के दिन तेल लगाने से। आगे भूमि तनयः, भूमि तनयः अर्थात मंगल होते हैं। भूमि के पुत्र कौन है? तो मंगल हैं। इस दिन यदि तेल लगाते हैं तो मृतिम अर्थात कष्ट की प्राप्ति होती है। मंगलवार को तेल नहीं लगाना चाहिए। लक्ष्मीम चांद्रिही, चांद्री होते हैं बुध। चंद्रमा के पुत्र कौन है? तो बुध है। बुधवार के दिन यदि आप तेल लगाते हैं, तैल लेपन करते हैं, तो लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति होती है। उसके बाद से सुरपति गुरु, सुरपति अर्थात इंद्र, अर्थात देवताओं के पति कौन है? देवताओं के स्वामी कौन है? तो इंद्र है। इंद्र के गुरु कौन है? तो अर्थात गुरु बृहस्पति हैं। इस दिन यदि तेल लगाएंगे तो क्या होता है? वित्त हरणम, वित्त माने होता है धन, हरणम माने हरण हो जाना, अर्थात धन विनष्ट हो जाना, चोरी हो जाना, गुम हो जाना, खो जाना आदि होता है। विपत्तिम दैत्यानाम गुरुहु अर्थात दैत्यानाम गुरु कौन है? अर्थात जैसे कि वहां आया कि सुरपति गुरु, अब यहाँ दैत्यानाम गुरु, दैत्यों के गुरु कौन है? तो शुक्राचार्य थे। अर्थात शुक्रवार के दिन यदि तेल लगाते हैं तो विपत्तिम, उस दिन क्या प्राप्त होता है? तो विपत्तिम अर्थात दुख की प्राप्ति होती है। तो जिस दिन यदि आपको दुख मिलेगा, किसी जैसे मान लीजिए शुक्रवार के दिन तेल लगाने से दुख की प्राप्ति होती, तो क्या तेल लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक, तो आगे विचार करते हैं। गुरु अखिल भोगानुगमनम, गुरु तो हो गया दैत्यानाम गुरु, अखिल भोगानुगमनम, अखिल मन होता है समस्त प्रकार के, भोग अर्थात सुख का अनुगमन करना, प्राप्त करना। अखिल मन होता है समस्त, भोग अर्थात सुख की
अनुगमन करना, प्राप्ति करना। नृणाम तैलाभ्यंगात्, देखिए अखिल भोगानुगमनम, समस्त प्रकार के सुख कब उसे किस बार में प्राप्त होता है, तो सूर्य तनयः, यहाँ अन्वय ये आ जाएगा, सूर्य तनयः। शनिवार के दिन, अर्थात सूर्य के पुत्र कौन है, तो शनि है। शनिवार के दिन यदि तिल लगाते हैं तो क्या होता है, समस्त प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। नृणाम मने मनुष्य को, तैलाभ्यंगात्, इस प्रकार से जो तेल लगाते हैं उसका फल क्या एक दो दिन में भी प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। कब प्राप्त होता है, तो सपदि, सपदि इत्युक्ते शीघ्रम झटिति, अर्थात शीघ्र ही, उसी दिन ही जो तेल लगाएंगे। यदि शुभ वार के दिन तेल लगाते हैं, जैसे कि जो वार अच्छा बताया है कि शुभ वार नहीं, क्षमा करेंगे, जिस वार के दिन लगाने के लिए शुभ कहा गया है उस दिन आप तेल लगाएंगे तो अवश्य उसका फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। जिसमें वर्जित किया गया है, जिसमें हानि कहा है, यदि उस दिन तेल लगाएंगे तो निश्चित ही हानि की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि नृणाम तैलाभ्यंगात्, अर्थात मनुष्य तेल के लगाने से ही मनुष्य को क्या होता है, शपदि कुरुते, अर्थात शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से विचार करके ही तेल का लेपन करना चाहिए। अब आगे हम सभी लोग विचार करेंगे कि आवश्यक तैलाभ्यंग दोष परिहार, अर्थात मान लीजिए कि 7 वार होते हैं और यदि जिस दिन वर्जित कहा गया है उस दिन तेल मान लीजिए लगाना हो तो क्या किया जाएगा, इसका परिहार क्या है, तो इसमें बड़े ही सुंदर ढंग से इसका उपाय बताया गया है, अवश्य इसको जाने। जैसे कि इस श्लोक में कहा है कि रवौ पुष्पम गुरौ दुर्वा मृत्तिका कुजवासरे भार्गवे गोमयं दद्यात् तैलदोषस्य शांतये, अर्थात रवौ पुष्पम, रविवार के दिन क्या करें, जैसे कि रविवार में आया है कि रविवार के दिन लगाने से क्या होता है, ताप की वृद्धि होती है, अर्थात उष्णता, गर्मी, अत्यधिक गर्मी महसूस होता है रविवार का दिन। उस दिन तेल लगाने से पूर्व तेल में पुष्प डाल लेना। गुरौ दुर्वा, गुरुवार के दिन क्या करें, तो दुर्वा डाल दें। मृत्तिका कुजवासरे, मंगलवार के दिन क्या करें, मृत्तिका, मिट्टी डाल लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी डाल करके लेपन करें। भार्गव, भार्गव अर्थात शुक्र, शुक्रवार के दिन गोमयम, गोमय अर्थात गोबर, गोबर हल्का सा थोड़ा सा डाल करके दद्यात् में धारण करें। इससे क्या होती है, तैल दोषस्य शांतये, जो इन वारों में तेल लगाने का जो दोष है इससे क्या होता है, शांति होती है। जो यह 4 वार बताए गए हैं इन वारों में क्या है कि तेल लगाना दोष माना गया है। इस दिन यदि आपको तेल लगाना हो तो रविवार के दिन पुष्प, गुरुवार के दिन दुर्वा और मंगलवार के दिन मिट्टी और शुक्रवार के दिन गोमय डालकर यदि धारण किया जाए, तेल लगाया जाए तो अवश्य ही उन वारों में जो दोष बताए गए हैं उन वारों का क्या होता है, दोष की शांति होती है, उन दोष का परिहार होता है और निश्चित ही लाभ होता है। इस प्रकार से लगाने से पूर्व इन सब का उपाय करें, तब लगावें तो लाभ की प्राप्ति होती है। आगे 6वें श्लोक में तेल के ही संदर्भ में कुछ विचार
किए गए हैं। जैसे कि ये तो मान लीजिए कि एक उपाय हो गया कि जो जिन वारों में तेल लगाने का परिहार बताया गया है उनमें ये सामग्री डाल करके यदि आप लगाते हैं तो इसकी शांति होती है और उस दोष का शमन होता है। परंतु कुछ तेल ऐसे होते हैं जिनको समस्त अर्थात सातों वारों में लगाने से कोई दोष नहीं होता है। आइए इसका विचार करते हैं। जैसे कि श्लोक में देखें, मंत्रितं क्वथितं तैलं सार्षपं पुष्पवासितं द्रव्यांतरयुतं वापि नैव दुष्येत कदाचन। अर्थात श्लोक में बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही अच्छे तरीके से इनमें बताया गया है कि मंत्रितम जैसे कि अभिमंत्रितम, अर्थात कोई तेल जो है, जैसे कि मंत्रितम क्वथितम तैलम, जैसे कि मंत्रितम होता है कि जैसे अभिमंत्रित किया हो, ठीक है, या जैसे अभिमंत्रित करना जैसे किसी औषधि आदि के द्वारा निर्मित किया गया हो, या यह कह सकते हैं कि कोई डॉक्टर है जो आपको अच्छे से माने यह सलाह दिया है कि आप इस तेल का प्रयोग करें, अर्थात वो मंत्रित है, अर्थात उनके द्वारा कहा जा चुका है, प्रमाणिक है, अर्थात अभिमंत्रित है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई रोग आदि है, जैसे कि बाल झड़ रहे हो और डॉक्टर के द्वारा चाहे किसी चिकित्सक के द्वारा बताया गया हो, चाहे कोई अभिमंत्रित किया हो या कहा हो, तो ये मंत्रतम में ये आ जाएगा। तो मंत्रतम अर्थात कहा गया हो, अभिमंत्रित किया गया हो ऐसा कोई तेल। क्वथितम, क्वथितम अर्थात अनेक प्रकार से क्वाथ करके, अर्थात अनेक प्रकार की औषधियों को मिला करके निर्माण किया गया जो तेल। जैसे कि अभी अपने यहाँ नवरत्न हुआ, हिमगंगे जो तेल था वो हुआ, ऐसे तेल और भी अनेक प्रकार के बहुत सारे हैं जो अनेक प्रकार के औषधियों से युक्त हैं, जो क्वथित हैं, उनका निर्माण किया गया है। और तो और शार्षपम, शार्षपम अर्थात सरसों का तेल। उसके बाद से पुष्पवासितम, पुष्पवासितम अर्थात पुष्प आदि सुगंधित पुष्पों से क्या हो, निर्मित किया गया हो, सुगंधित पुष्पों का प्रयोग किया गया हो, इस प्रकार के तेल में। द्रव्यांतरयुतम अर्थात सुगंधित द्रव्यों से युक्त, अर्थात जो जिसकी महक सुंदर हो, अर्थात सुगंधित द्रव्य पड़े हों, सुगंधित पुष्पों का, सुगंधित औषधियों से मिल करके जो सुगंधित तेल बनाया गया हो, इस प्रकार से जो तेल होते हैं वे तेल नैव दूषित, वह दूषित नहीं होते हैं। वे क्या होते हैं, कभी दूषित नहीं होते हैं, कदाचन कभी भी नहीं, सदैव क्या होते हैं, शुभकारी होते हैं। इस प्रकार से तेल लगाना चाहिए। जैसे कि एक बार और देख लेते हैं, मंत्रितम क्वथितम तैलम, अभिमंत्रित किया हुआ तेल, क्वथित अर्थात अनेक प्रकार से औषधियों से युक्त जो तेल होता है, तेल सरसों का तेल सार्षपम, पुष्पवासितम, पुष्प आदि के द्वारा निर्माण किया हुआ तेल, और सुगंधित तेल। इस प्रकार से जो निर्माण किया हुआ तेल है, नैव दूषित कदाचना, वे कभी क्या होते हैं, दूषित नहीं होते हैं। कहाँ दूषित नहीं होते हैं, तो जो 7 वार कहे गए हैं उन वारों में आप निश्चित ही लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से आप सभी लोगों ने
इसको जाना। आगे हम सभी लोग पुनः मिलेंगे। नमस्कार।